सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। संत महापुरुष शीर्षक के आध्यात्मिक विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। संत महापुरुष, क्योंकि महापुरुष आम लोगों की चेतना के धरातल पर कार्य नहीं करते। ये बहुधा मान लिया जाता है कि ये साहब कुछ कार्य नहीं करते। उन्हें एक ही स्थान पर एक से ही भाव से बैठा देख के प्रतिक्रिया स्वाभाविक सी प्रतीत होती है। वस्तु स्थिति इसके पूर्णतः विपरीत है। एकर्ता होकर जो कार्य कर रहा है उसका कार्य सदा अबाध रूप से गतिशील है। नॉन एक्शन इज द इंक्रीजिंग एक्टिविटी। संत या महापुरुष शाश्वत रूप से लगातार कार्यरत रहते हैं। उनका बाह्य रूप से शांत गतिहीनता एक बहुत तेज घूमते हुए लट्टू के समान है। यह लट्टू उतनी तेजी से घूम रहा है कि आँख उसे देख नहीं पाती, अतः पूर्णतः रुका हुआ जान पड़ता है, किंतु ये घूम अवश्य रहा है। ठीक यही स्थिति महापुरुषों की होती है। एक बार एक राजा ने किसी महात्मा का उपहास करते हुए कह दिया कि आपको करना ही क्या पड़ता है। तुरंत महात्मा ने उत्तर दिया कि आप तो एक छोटे से राज्य की व्यवस्था से परेशान हैं, मुझे कई लोगों की देखभाल करनी पड़ती है। संत महापुरुष मानवता की सेवा हर समय करते रहते हैं। ये सेवा है मनुष्य की स्वयं के जानने में सहायता करना। इसलिए कहा जाता है कि संत चाहे वे जंगल में हो या गृहस्थ में, सदा सहायक होते हैं। ये सहायता चाहे महसूस भी ना हो, सदा उपस्थित रहती है। एक संत सारी मानव जाति का, जिसे वह जानता नहीं है, कल्याण करने के लिए अग्रसर रहता है। ठीक उसी प्रकार की धारणा पूज्यपाद लालाजी साहब के विषय में भी हो सकती है। एक फकीर जो अपनी नज़र उसकी तरफ किए हुए है, उसके बारे में आसानी से विश्वास किया जा सकता है कि जीवन के अन्य पहलुओं के प्रति वो उदासीन है, किंतु वास्तव में वे जीवन के हर पहलू के प्रति पूर्ण सजग एवं जागरूक थे। जीवन यदि एक शाश्वत पहेली है तो लालाजी साहब उसके शाश्वत उत्तर हैं। तो ईश्वर प्रेम में अन्य सब ही प्रेम समाहित हैं। ये प्रेम आकाश के समान गहन और सूर्य की किरणों के समान सर्वव्यापी है। जिससे भी इस प्रेम का आभास हो गया, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इस व्यक्ति या वस्तु से विशेष प्रेम नहीं। इस प्रेम में कहीं एकाग्रीयता, विभाजन आदि को स्थान नहीं। श्रीमान लालाजी साहब ईश्वर प्रेम का साकार रूप तो थे ही, उनमें देश प्रेम भी बहुत प्रचुर मात्रा में था। वे देश के इतिहास के उस युग में अवतीर्ण हुए जब देश विदेशी सत्ता के जुए से छूटकर स्वतंत्र होने के संघर्ष में रत था। देश प्रेम, बलिदान, राष्ट्र सेवा आदि का बोलबाला था। युवाओं के रक्त में एक नई गरिमा और जोश दौड़ रहा था। सरफरोशी की तमन्ना आम थी। जनाब लालाजी साहब भी इस प्रवाह से अछूते नहीं थे। महात्मा गांधी की एक बार की गिरफ्तारी का आप पर बहुत सदमा गुजरा और आप दोपहर को ही बाबू शिव शंकर लाल साहब के यहाँ तशरीफ ले आए तथा आंखों में आंसू भरकर फरमाया कि हिंदुस्तान का कोई भी फ़कीर हिंदुस्तान को आज़ाद करा सकता है, लेकिन हमें ये काम करने की इजाज़त नहीं होती। देश में चल रहे घटना चक्र में आपकी गहरी दिलचस्पी थी। आप बहुधा भाइयों से अखबार पढ़कर सुनाने को कहते या उनसे समाचार पूछते। इन पंक्तियों के लेखक के, या यूँ कह लें कि इस घटना चक्र को जनाब लालाजी साहब ने कितना प्रभावित किया, ये उस वक्त के लोग जानते हैं। लालाजी साहब के देश प्रेम का एक पहलू यह भी था कि आपको महात्मा गांधी जी, जो देश प्रेम के प्रतिरूप थे, उनसे अनन्य प्रेम था। तो गांधी जी के दर्शन के लिए आप फतेहगढ़ से कानपुर तशरीफ़ लाते। एक बार गांधी जी के दर्शन करने पर फरमाया कि गांधी जी में आजकल सबसे अधिक ईश्वरीय प्रकाश आलोकित है। ऐसा चतुर्मुखी प्रतिभा युक्त व्यक्तित्व था लालाजी साहब का।
तो वास्तव में संत महापुरुष वही हैं जिनकी सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियां समान रूप से सुडौल हों। यहाँ तक फरमाया गया है कि सच्चा दुनियादार नहीं है। जो सच्चा दुनियादार नहीं है वह सच्चा महात्मा नहीं हो सकता। सच्चा दुनियादार वही है जो सबके प्रति उचित व्यवहार करता हुआ किसी में आसक्त नहीं होता तथा हृदय सदा उनकी याद में लगाए रहता है। अब पूज्य लाला जी साहब की महानता के अनेक बिंदु हैं। उनमें से एक यह भी है कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनकी हर दृष्टि समान रूप से सुडौल है। उससे यही प्रार्थना है कि वह हमें अपना कृपा पात्र बनाए रखें तथा अपनी याद करा लिया करें। तो जिस प्रकार सर्वोच्च शास्त्र शाश्वत वेद हर व्यक्ति के हृदय में गुप्त हैं, उसी प्रकार वह सर्वोच्च आंतरिक मार्गदर्शक जगत गुरु भी हमारे अंदर गुप्त रूप से प्रतिष्ठित हैं। वे हमारे आंतरिक तिमिर का अपने ज्ञान द्वारा नाश करते हैं और धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता, आनंद, श्रम, शक्ति तथा अमरत्व का विकास हमारे अंदर करते रहते हैं। अपना प्रभाव तथा उपस्थिति से वह व्यक्ति को शाश्वत तथा दैवीय एकता की ओर अग्रसर करता है। अब प्रश्न यह है कि उसकी क्या कार्यशैली है। तो उसकी कोई कार्यशैली नहीं है, ये सब है। वो छोटी से छोटी बात की ओर उन्मुख होकर उसे प्रकाशोन्मुख कर पूर्ण परिवर्तित कर सकता है। इस रूपांतर में ना कोई छोटा है ना बड़ा। तो ये महत्वपूर्ण नहीं कि ये शक्ति आपको आरंभ में ज्ञान, प्रेम या शक्ति जो हर चीज़ के पीछे है के रूप में अनुभव हो। अंत में आप देखेंगे कि ये सब है और इनसे भी अधिक है। आवश्यक ये है कि मन का द्वार हमेशा उसके अवतरण के लिए खुला रहे। तो आरंभ में मनुष्य के अहम तथा अज्ञान के कारण यह आंतरिक दृष्टि गुप्त रहती है, किंतु साधना के विकास के साथ ही इसकी अनुभूति आरंभ हो जाती है। समझ में आने पर लगता है कि जैसे कि ये स्वामी या सखा या प्रेमी या शिक्षक कब से हमारा मार्ग प्रशस्त करता आ रहा है। हम जानेंगे कि एक शाश्वत पूर्ण तो हमें अपने ही आकार में ढाल रहा है। इसी आंतरिक जगत गुरु को देखना, जानना और वही बन जाना साधना का उद्देश्य है। तो उसकी उपस्थिति शरीर के हर भाग में हो, उसमें हम में कोई भेद नहीं रह जाए, तभी हमारी आत्मा दैवीय आत्मा बन जाएगी तथा जीवन दैवीय जीवन। तो आंतरिक स्वामी की प्राप्ति के लिए उसमें विश्वास तथा उसके प्रति सदा अपने को खोले रखने की आवश्यकता है, किंतु मार्ग हमारे अहम आधारित विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा अवरुद्ध है। तो अहम को मोड़ना कठिन है। जैसा संसार में है वैसा ही हम में हो कि हम ईश्वर को उसके कार्यों के कारण नहीं देख पाते। और यह भी कठिन हो जाता है क्योंकि ईश्वर हमारी प्रकृति के माध्यम से कार्य करता है, ना कि कुछ कौतूहलपूर्ण करिश्मों से। तो मनुष्य कौतूहलपूर्ण करिश्मे चाहता है विश्वास लाने के लिए। वो चाहता है कि चकाचौंध, जिससे कि उसे दिखाई देना आरंभ हो। अब अंतर में जो अदृश्य है उसमें विश्वास लाना कठिन है। इसलिए अवतार, पैगंबर तथा गुरु की आवश्यकता होती है। सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ संबल की आवश्यकता है। आस्था तथा विश्वास की वस्तु बाह्य रूप से चाहिए। एक नियम अटल ये भी है कि मानव आत्मा की आवश्यकता पर देव यानी डिवाइन अपने आप को देव रूप में, मानव रूप में, देव स्वयं को गहरे रूप से छुपाकर अवतरित कर लेते हैं। तो हिंदू धर्म में आध्यात्मिक विकास के लिए इष्ट देव अवतार तथा गुरु की व्यवस्था है। साधना हेतु इनमें सर्वोत्कृष्ट गुरु का माध्यम है। इष्ट देव का सहारा लेना तो एक देव का चुनाव करना, उसके नाम तथा रूप का अनुमान करना आदि के विषय की वस्तु है। ईश्वर कुल है और कुल से भी अधिक तो उसका अनुमान किस प्रकार हो। मनुष्य स्वयं बहुत सीमित है और स्वयं को उसी के समक्ष खोल सकता है जो उसकी सीमित प्रकृति के समक्ष हो सके। तो मनुष्य की सीमित अज्ञान युक्त पहुंच उस तक होना बड़ा दुष्कर है। अतः मनुष्य ईश्वर की कल्पना अपने ही रूप में करता है। ऐसी कल्पना जिसमें उसकी उच्चतम प्रवृत्तियां साकार हो जाएं।
और जिसे वो अपनी भावनाओं तथा बुद्धि से समझ सके। अन्यथा देव से ऐसे व्यक्ति का संपर्क नहीं हो सकता। गुरु ऐसे व्यक्ति के लिए दैवीय मध्यस्थ के रूप में प्रकट हो सकते हैं। गुरु स्वयं भी जगत गुरु के अवतार हो सकते हैं, और ये भी ना हो तो इतना भी काफ़ी है कि वे साधक को ज्ञान करा सकें या उसे दैवीय आदर्श का भास करा दें। तो साधक का कर्तव्य यही रह जाता है कि अपने को गुरु के तदाकार कर ले, अपने गुरु को सभी गुरुजनों में व्याप्त जाने, क्योंकि गुरु एक बाह्य सहायता है जो अंतर में देव को प्रस्फुटित करने के लिए आवश्यक है। तो साधक के गुरु भगवान जो साधक के अंतर में जगत गुरु हैं के माध्यम से कार्य करेंगे। गुरु के हाथ में 3 साधन हैं जिनमें वे कार्य करते हैं: शिक्षा, उदाहरण और प्रभाव। तो शिक्षा देने में गुरु अपनी राय या विचार निष्क्रिय शिष्यों पर थोपते नहीं। वे केवल वही चीज़ देते हैं जिसमें अंकुरण की क्षमता हो। वे जागृत अधिक करेंगे और मात्र शिक्षण कम करेंगे। तो एक मार्ग किसी को समझाया जा सकता है, किंतु उनकी ओर से कोई आवश्यक फार्मूला आदि नहीं लागू किया जाता। वे दैवीय प्रकाश को जागृत करने तथा दैवीय शक्ति को क्रियाशील करने के माध्यम रूप में कार्यरत रहते हैं। तो शिक्षा से अधिक प्रभावकारी गुरुदेव का उदाहरण है, किंतु उनके बाह्य कार्यकलापों का उदाहरण नहीं समझना चाहिए। उनके बाह्य कार्यकलापों को उदाहरण नहीं समझना चाहिए। बाह्य कार्यकलापों की भी उपयोगिता हो सकती है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो वह आधारभूत सत्य है जिसका उन्होंने अनुभव किया है तथा जिससे ओतप्रोत हैं। तो यही सर्वव्यापक तथा सारयुक्त तत्व है, बाकी सब बाह्य तथा व्यक्तिगत है। गुरु का प्रभाव उदाहरण से भी अधिक महत्वपूर्ण है। प्रभाव का अर्थ बाह्य शक्ति से नहीं, इसका अर्थ है उनके संपर्क की शक्ति, उनकी उपस्थिति की शक्ति, उनके समीप आत्मा में जो प्रभाव पड़ता है उसकी शक्ति। वह शांत रहते हुए भी दूसरे की आत्मा में वे जो हैं उसका अनुभव करा सकते हैं। यही गुरु का सर्वोच्च गुण तथा चिन्ह है, क्योंकि वह सद्गुरु कोई शिक्षक नहीं बल्कि एक शक्ति है जो दैवीय चेतना और उसका प्रकाश तथा प्रेम उन सब पर उड़ती रहती है जो उसके पास होते हैं। तो इस प्रकार गुरु साधक को मार्ग की सभी ऊंच नीच से अवगत कराते हुए साक्षात्कार तक ले जाते हैं। इतना सब होते हुए अपने लिए किसी प्रकार का गुरुपन का दावा नहीं करते। उनका कार्य उनको ईश्वर द्वारा सौंपा गया एक विश्वास है। वे उसके मार्गदर्शक या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। वे एक ऐसा प्रकाश है जो दूसरों को प्रकाशित कर रही है, एक ऐसी जागृत आत्मा है जो दूसरों को जगा रही है, और एक ऐसी शक्ति है जो उस परम तत्व की अनेक शक्तियों का आवाहन कर उन्हें सब ही में प्रस्फुटित कर रही है। तो साधक को सिर्फ इतना ही करना है कि अपने को गुरु भगवान में लय कर दे। वो स्वयं एक दिन उसे अपने समान कर लेंगे। ये होती है गुरुजनों की विशेषता। तो ये जो संत महात्मा हैं, ये महापुरुष सभी के लिए काम करते हैं, क्योंकि महापुरुष आम लोगों की चेतना के धरातल पर कार्य नहीं करते। इसलिए यह मान लिया जाता है कि ये साहब कुछ नहीं करते। उन्हें एक स्थान पर एक से ही भाव से बैठा देखकर ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही हो जाती है, जबकि वस्तु स्थिति इसके पूर्णतया विपरीत होती है, क्योंकि वो एकर्ता होकर जो कार्य करते हैं वो कार्य सदा अवैध रूप से गतिशील है। धन्यवाद।